देर के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध के देखिए, ये दुनिया कैसी लगती है। लगता है ना डर? उन लोगों का सोचिए जिन लोगों को इस डर का सामना न जाने कितने सालों से करना पड़ रहा है। इसी चीज को बताने के लिए हम सब लोग मिलकर आपको नाटक के माध्यम से जागरूक करेंगे नेत्रदान के लिए। सीन पर राहुल और हर्षित, दो भाई अपने पास में हैं, बीते हुए कल को याद कर रहे हैं। भैया, हाँ, बच्चे को देखिए, देख नहीं पाता है, मेरी उम्र का है, देख नहीं पाता, हमेशा अपनी छत पे खड़ा रहता है। काश उसके लिए कुछ कर पाते हैं हम। क्या ही कर सकते हैं, अब उसको अपनी आंखें थोड़ी दे देंगे। अगर मुझे मौका मिले तो काश मैं अपनी आंखें उसे दे सकता हूँ। अच्छा, राहुल और साहिल, दो दोस्त, दोनों अपने वर्तमान में हैं। और राहुल और साहिल हंसते मुस्कुराते हुए गेट की तरफ जाते हैं और दोनों अपनी बाइक निकालते हैं। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें ट्रैफिक मिलता है। अरे यार, इतनी ट्रैफिक लगी है, ऐसे तो रात हो जाएगी पहुँचते पहुँचते हमें। दूसरे छोटे वाले रास्ते में चलते हैं ना। वाह यार, पहली बार तुमने दिमाग की बात की। चलो अभी। हेलो भाई तू फोन रख दे, कुछ भी मरेगा, मुझे भी मरेगा। कितना डरते हो यार, होता कुछ थोड़ी है इससे। चलो चलो फिर। गाड़ी आ रही है सामने से, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा। राहुल और साहिल दोनों को एक्सीडेंट हो जाता है और साहिल राहुल और छोड़ के चला गया पापा। नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता। हेलो, हाँ बोलिए। जी आज इस पेशेंट की डेथ हो गई है, तो अगर आपको नेत्रदान से रिलेटेड कोई भी बात करनी है तो आप उनके परिजनों से बात कर लीजिए। अच्छा ठीक है, आप बेड नंबर बताइए। जी बेड नंबर 4। ठीक है, बात है। नेत्र विभाग के सभी डॉक्टर्स परिजनों की तरफ देखते हैं और उन्हें सोचने लगते हैं कि वो नेत्रदान के बारे में उन्हें किस तरह से प्रेरित करें। राहुल के साथ कौन है? जी बताइए। बैठिए सर। सर हम जानते हैं आपने भी किसी अपने को खोया है और यहाँ पर आपके लिए बहुत दर्दनाक है, लेकिन एक बात करना हमारे लिए बहुत जरूरी है और यह बात हमको अभी करनी पड़ेगी। देखिए, आप इस तरह से हमें बात को घुमाइए नहीं, जो कहना है साफ साफ कह दीजिए। हम इस हालत में नहीं कि आपकी बात समझ पाए। सर आपके भाई तो चले गए, लेकिन आप चाहे तो बस जाते जाते जीवन दान कर सकते हैं। मतलब सर नेत्रदान, नेत्रदान मतलब जीवन दान। आपके भाई चले गए, लेकिन वह जाते जाते बहुत बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, पुण्य का काम कर सकते हैं। क्या अभी अभी मेरा भाई गया है और आप उनकी आंखें मांग रही हैं? नहीं सर, हम आपके भाई की आंखें नहीं लेंगे, बल्कि आंखों के ऊपर की पतली सी परत, जिसको झल्ली या कॉर्निया बोलते हैं, सिर्फ बाहर लेंगे और इससे आपके भाई की बॉडी पर या आंखों पर कोई निशान नहीं आएगा। और यह काम हमें 6 घंटे के भीतर स्टार्ट करना पड़ेगा और खत्म करना पड़ेगा, तभी यह सफल रहेगा। तो क्या आप मेरे भाई की पूरी आंखें नहीं लेंगी? नहीं सर, हम आपके भाई की पूरी आंखें नहीं लेंगे, बस आंखों के ऊपर की छोटी सी परत, जिसको झल्ली या कॉर्निया बोलते हैं, सिर्फ बाहर लेंगे। आपके भाई चले गए, लेकिन आप चाहें तो उनका छोटा सा अंश हमारे साथ हमेशा रह सकता है। ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जिनकी आंखें जा चुका है, वह हर चीज के लिए लोगों पर निर्भर हो गए हैं, उनका जीवन बहुत दुखदायक और कष्टनाक है। आप चाहें तो आपके थ्रू और लोगों की जिंदगी संवार सकते हैं। आप अगर ऐसा है कि मेरे भाई की आंखों से किसी को रोशनी मिलती है तो मैं जरूर नेत्रदान करना चाहूँगा। इसके लिए मैं अपने परिवार से बात करना चाहूँगा। पापा, आपसे एक बात करनी थी। क्या बेटा, बात करने के लिए बचा ही क्या है? पापा, आप तो जानते ही हैं राहुल कितना लोगों की मदद करने के लिए आगे रहता था। देखिए ना, जाते जाते भी वो एक नेत्रदान करता जा रहा है। बेटा, कहना क्या चाहते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। राहुल के पिता और राहुल का भाई बातें कर ही रहे होते हैं, इतने में राहुल की माँ और भाभी अस्पताल पहुँच जाती हैं। हर्षित, राहुल कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? राहुल कहाँ है? मम्मी वो हमें छोड़ के चला गया। क्या? राहुल, राहुल उठो, राहुल उठो, कुछ तो बोलो। राहुल लगा लिए माँ, राहुल उठो। माताजी, राहुल उठो, माताजी देखिए, नेत्रदान का फॉर्म भर दीजिए। हमें कोई नेत्रदान नहीं करना। ये लीजिए। राहुल उठो। मम्मी मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी हर्षित। बेटा, ये भी कुछ नहीं अपना बेटा हुआ है, बेटा कह रहा है कि
नहीं करेंगे। डॉक्टर निराश होकर जा ही रहे होते हैं, तभी उनको पीछे से आवाज आती है। अरे डॉक्टर साहब, अरे बबलू तुम कैसे हो? भगवान जी और आपकी कृपा से एकदम सही हो। आज चश्मे का नंबर लेने आया था। अच्छा तुम्हारी आँख अभी सही है? अब सब बढ़िया है। वैसे आज आपकी ड्यूटी आईसीयू में लगी है? नहीं, एक पेशेंट की मृत्यु हो गई थी तो हम झिल्ली लेने के लिए आए थे। पहले तो वो मान गए, अब मना कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बुरा ना माने तो मैं एक बार कोशिश करके देखूं? आप क्या बात करेंगे उनसे? एक बार कोशिश करके देखता हूँ, क्या पता मान जाए, किसी का भला हो जाए। ठीक है, आप बात कर लीजिए। नमस्ते। एक झाड़ू टोना भी करवाया पर कोई राहत नहीं मिली। फिर रामा अस्पताल के इन डॉक्टर साहब से मैं मिला। इन्होंने मुझे बताया कि मेरे आँख में छाला पड़ गया, जिस कारण मेरी आँख की रोशनी बहुत कम हो गई और मुझे मेरी आँख की जो ऊपरी परत है झिल्ली वो बदलवानी पड़ेगी। ये सुनते ही मेरे माँ बाप बोले कि वो अपनी झिल्ली मुझे दान दे देंगे, परंतु झिल्ली जो है सिर्फ मृत व्यक्ति की ली जाती है, कोई जीवित व्यक्ति की नहीं। फिर एक साल में इसी चक्कर में रहा कि मुझे कहाँ से झिल्ली मिल जाए, मेरा जीवन सुधर जाए। और इसी दौरान मैं बहुत हताश हो गया था, बहुत निराश हो गया था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। अपने आप को खत्म करने की भी मैंने कोशिश की, अपने माँ बाप पर बोझ करता जा रहा था। इसी दौरान एक जागरूक और भला परिवार मुझे मिला, जिन्होंने अपने मृत व्यक्ति की झिल्ली मुझे दान दी, जिस बात में मैं आपके सामने खड़ा हूँ कि सारी दुनिया देख पा रहा हूँ। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि एक बार आप फिर से पहले दान के बारे में सोचिए। पर बेटा, मेरी बेटी की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? उसको लेकिन जाते जाते वो बहुत बड़ा पुण्य का काम कर जाएगा। मम्मी पापा, क्या हम राहुल की ये आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? क्या हम नेत्रदान नहीं कर सकते? हाँ, हम नेत्रदान करने के लिए तैयार है। मेरा बेटा जाते जाते कईयों को रोशनी देता जाएगा। नेत्रदान ही जीवन दान है। धन्यवाद।